पहाड़ अब डराने लगे हैं? क्यों पहाड़ों पर बादल बम बन रहे हैं? क्यों झीलें फटने लगी हैं? घाटी आखिर कांपने क्यों लगी है? पहाड़ अब टूटने क्यों लगे हैं? धराली की आपदा के बाद से सवाल हर किसी के मन में उठने लगे हैं। पहले सैलाब और फिर मलबे की तस्वीर डरा रही है। 30 सेकंड में जो आफत आई उससे निपटने में 2 दिन लग चुके हैं, फिर भी अभी तक तबाही वाली जगह तक सीधी पहुंच नहीं हो पा रही है। हेलीकॉप्टर का सहारा बचा है, न सड़क बची है, न ब्लॉकेज खत्म हुए हैं, न कनेक्टिविटी हो पाई है। यह हाल तब है जब सैलाब का ये सितम कुछ ही इलाकों तक सीमित रहा। यही वजह है कि सवाल हर किसी के मन में उठने लगे हैं कि क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है? क्या दरकते पहाड़ और बढ़ती आफत के पीछे कुछ ऐसी वजह भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? आज इसके एक एक फैक्ट्स आपको बताएंगे, साथ ही तबाही के निशान और वहां के मौजूदा तस्वीरों से वाकिफ भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको धराली में कुदरत के कहर के बाद की जो बातें सामने आ रही हैं वो दिखाते हैं, सुनवाते हैं उनकी जुबानी, जो इस आफत के बाद सबसे ज्यादा मुश्किलों में घिर गए हैं। तो उस दिन मैं खाना खा के निकला ही था, अभी जो मार्केट जो सेंटर है वहीं पे, और 2 मिनट पहले मेरी वाइफ से बात हुई थी। 1 मिनट पहले इसको बोल भी रहा था कि आज पानी बढ़ा हुआ है और अब आज, तो इसने मुझे यही बोला कि कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बस इतना हुआ और सीटियों की आवाज़ आई और फिर कुछ पता नहीं लगा। एक पानी का एक ऐसा बौछार आया और उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ, और जो हम लोग जो शायद बचना था किस्मत, तो भाग रहे थे। मैं भाग रहा था, यानी जो एक भागते हुए वीडियो है, एक ब्लैक कलर की एक जो गाड़ी है, हम लोग जो निकले उस गाड़ी के आगे हम लोग थे, जो 2-4 हम लोग कुछ पीछे थे, तो शायद नहीं बच पाए। मेरा भागने का कारण भी इसीलिए इधर था कि पानी हमेशा नीचे की तरफ आता, अपने ही उधर की तरफ आता था, इसलिए मैं उधर भागा। लेकिन इस बार वो उल्टा आया और इतना ज़्यादा आया कि मतलब ये समझो आपकी कोई जो था उसकी चपेट में। कुछ लोग बच के निकले हैं उसमें से। में मेरे पास कुछ आज की फ़ोटो है, जो मैं 1% बैटरी बची थी तो वो ली है। तो कुछ धराली में कुछ भी नहीं बचा है। आज बिल्कुल शमशान घाट है। शायद कोई अगर आएगा भी तो कल्पना नहीं कर सकता कि क्या था। तो इस लाइन पर गौर कीजिएगा कि कुछ भी नहीं बचा। धराली अब शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। हर जगह सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये डराने वाली तस्वीर हैं जो इस वक्त धराली से सामने आ रही हैं। सैलाब में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो मलबा आया उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि धराली में मौजूद तमाम इमारतें उसके नीचे दब गई हैं। आपको सुनवाते हैं यहां जो रहने वाले लोग थे, जिनकी जान बच गई है, जो सुरक्षित हैं, वो क्या बता रहे हैं इस मलबे के बारे में। जो सोमेश्वर देवता की तरफ जो लोग थे, जो वहाँ पे थे, मंदिर के आसपास जो लोग थे, जो गांव में थे, वो लोग वहाँ से लेफ्ट की तरफ भागे हैं, ऊपर पहाड़ी की तरफ। जिस दिन सैलाब आया लेफ्ट की तरफ भागे हैं वो लोग। और जो लोग मार्केट से, जहाँ पे सैलाब एंड हो रहा है, वहाँ पे से आगे अगर आप देखो तो होटल पैसिफिक है। होटल पैसिफिक की साइड जो लोग रह गए, या होटल पैसिफिक से ऊपर की तरफ जो गाँव है वहाँ जो लोग रह गए, वो लोग ही टोटली सेफ माने जा सकते हैं, क्योंकि जब से नेटवर्क टूटा है उनसे भी किसी से बात नहीं हुई। जो पर्सनली, जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, पर पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ कम से कम 50-60 लोग, जिनको, जो मेरे को मतलब पता ही नहीं कि वो हैं कहाँ भी, उनसे कोई बात, कुछ का संपर्क 5 तारीख को हुआ था। आप खुद सोचो इस चीज़ को कि आपको लगता है कि मलबे में वो कम से कम 12 फीट, 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट ऊंचाई मलबा है। वो घरों से भी ऊंचा मलबा है वहाँ के। नहीं हुआ, बस आप ये कह सकते हो कि शायद जिन लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, शायद वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होते हैं, राइट, वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो लोग होते हैं, उन लोगों को निर्धारित करनी चाहिए जगह। वो लोग क्या घूम नहीं रहे हैं? सर्वे उन्हीं के पास तो है। आप सर्वे करो, आप देखो गांव सही जगह बसा है नहीं बसा है, पहले उनसे रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप लोग, घर तो एकदम तोड़ देते हो, जो इलीगल बना होता है। धराली में कभी जब बारिश होती थी तो पानी आता था, बहुत बार आया है वहाँ पे। सभी लोगों को पता है कि वो पॉइंट सेफ जोन है ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है।